जी, वालेकुम सलाम। सनी भाई, सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सलाम और आपके लिए नेक बहुत तमन्ना, शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा जल्द से जल्द सेहत करे ताकि आप थैंक यू। हम सबको और ज़्यादा। अच्छा सनी भाई, आपसे मेरी ईमेल पर बात हुई थी, तो आपने सजेशन मुझे दिया था मेरा कि इस रिव्यू करने के बाद एज अ बीसी इन्वेस्टर आप यूपी के लिए पीएल लॉन्च करें। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज़ें मेरी प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो टारगेट था मेरा $20,000 का, अभी तक $15,000 तक पहुँच चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल मज़ीद कुछ सेविंग्स वगैरह करनी बाकी हैं। सवाल मेरा इम्पोर्टेंट ये था आपसे कि अभी तक जो कन्फ्यूजन है, एज़ अ बीसी इन्वेस्टर हम आते हैं और बीबीसी आपको पता है एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स लर्न वगैरह करने के लिए। लेकिन एज़ अ बीसी इन्वेस्टर हम आते हैं तो आपको पता है जितनी फास्टली पीपीसी वगैरह की और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो हमें किस लेवल तक अपने आप को जो है इक्विप करना है इन स्किल से। क्योंकि हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है, जब हम 70-30% पार्टनरशिप के थ्रू बीए के थ्रू हम जब एंगेज होंगे तो ऑब्वियसली ही विल बी द मेन राइटर। तो हमें टेक्निकली किस लेवल तक अपने आप को इक्विप करना है। सेकेंडली, जो आप भी बात कर रहे थे और शायद आपने पहले भी आंसर किया कि जो अब हम बीए हायर करते हैं, तो जो आपकी जो थ्योरी है कि अगर आप फाइन लाइनर है तो आप बॉटम लाइनर को ढूंढ हैं, अगर आप बॉटम लाइनर है तो फाइन लाइनर के लिए हट करें। तो बीइंग एज ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे पास इंटरमीडिएट एक्सेस नहीं है, मीटअप्स का नहीं है, हम फिजिकल इंटरेक्शन या मीटिंग नहीं कर सकते। तो जिस तरह आपका वो है कि आप लोग खुद मिलें, आपस में देखें कि खाना वाना खाएं, देखें बिल कौन देता है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे पास नहीं है कि हम उनको ये डिटरमिन कर सकें कि कौन सा भी हमारे साथ पार्टनरशिप के लिए बेहतर होगा। तीसरी और आखिरी पॉइंट कि आई एम सॉरी, मेरा गुड क्वेश्चन कि जैसे कि हम सऊदी अरेबिया के अंदर आपको पता है जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सेविंग्स वगैरह होती हैं, जब हम उसको फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान वगैरह में लेके जाते हैं तो हम उसको जो है ना रिलोकेट और मूव नहीं कर सकते। तो आपकी मैंने डिटेल के अंदर वो मलेशिया वाला जो रिकॉर्डिंग थी जिसमें अराउंड पार्टनरशिप के थ्रू 4,000-5,000 यूएस डॉलर्स की ईयरली जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो कंट्रीब्यूशन होती है उसके थ्रू कंपनी स्टैब्लिशमेंट के बाद बैंक अकाउंट ये वो, तो अगेन दोबारा से अगर हम $4,000-5,000 वहाँ पर लगा देते हैं तो अगेन वो दोबारा से सेविंग को इम्प्रूव करने के लिए टाइम लग जाएगा। तो सिमिलरली मलेशिया के पैरेलल में टर्की का कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है जिसके अंदर शायद रिलेटिवली उससे बेहतर या कम इन्वेस्टमेंट हमारे पास एक ऐसा हो, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि रादर देन हम यहाँ से अपनी जो सेविंग्स हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट पाकिस्तान में मूव करें, हम मलेशिया टर्की में लेके जाएं ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो क्रेडिट कार्ड और बाकी चीज़ें मैनेज करना। देखें, पहला आपका सवाल ये है कि एज़ अ इन्वेस्टर आपकी अपनी स्किल सेट क्या होनी चाहिए? क्या आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स होनी चाहिए आपके पास? मैं तो समझता हूँ, मेरे जैसा बंदा जब किसी के साथ इन्वेस्ट करेगा, तो मैं तो सोच समझ के मेक श्योर करूँगा कि जिस बंदे पे मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसके पास स्किल होने चाहिए। क्योंकि मेरी स्किल्स सीखने की उम्र तो वैसे ही निकल गई है। मैं तो अब एक बाबा हूँ, मैं तो नहीं इन चक्करों में पड़ सकता कि स्किल सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये मेरी क्लास थोड़ी-सी डिफरेंट हो गई, ठीक है? अब आ जाइए एक मिडल क्लास शख्स की बात करते हैं। मिडल क्लास शख्स वो होता है जिसके पास 50,000 लाख डॉलर की सेविंग्स हैं, वो एक बिज़नेस में जाना चाह रहा है, उसकी जॉब है, वो इनकम अर्न कर रहा है, उसने बहुत मेहनत करके पैसे जोड़े हुए हैं। तो वो चाहता है कि भाई मेरे पैसे ना डूबे तो बेहतर है। अच्छा, ऐसे बंदे को चाहिए कि थोड़े बहुत स्किल सीख ले, अच्छी बात है। मैं बस आपको एक परसेंटेज एक्यूरेट परसेंटेज बताऊँगा। 10% सक्सेस का रेट बढ़ जाता है, जहाँ इन्वेस्टर खुद नॉलेजेबल होता है। तो वो भी डंडा दे रहा होता है बच्चे को कि यार ये क्यों कर दिया? ये तो गलत है, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। यार ये देखो प्रोडक्ट में, ये देखो इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है, इसमें वो कीड़े पे कीड़े निकाल रहा होता है चीज़ों के अंदर। मैं आपको इस बात की तसल्ली दूँगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। इस पे मैं बच्चे को भी कहता हूँ कि रोने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि शुक्र करो अल्लाह का कि आपका इन्वेस्टर इतना प्रोएक्टिव है। एंड में फ़ायदा आप दोनों को ही होना है क्योंकि 50% आपका 50% तो इनका है। तो 10% सक्सेस रेट बढ़ जाता है ऐसे इन्वेस्टर्स की वजह से जो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, कीड़े निकालते हैं, मसले निकालते हैं और प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सप्लायर को भी डंडा दे रहे होते हैं, पीपीसी में भी थोड़े बहुत हाथ डाले होते हैं। अच्छा, अब आ जाइए इसका ड्रॉबैक भी सुन लें। लिटिल नॉलेज इज़ ऑलवेज़ डेंजरस। जिस बंदे का नॉलेज कम होता है, वो खतरनाक भी उतना ही होता है।
तो अब वो बच्चा बोलेगा सनी भाई वो तो ये कह रहे हैं जबकि हमें पता है। अब मैं उनको कहता हूँ उनको एजुकेट करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। तो बच्चा भी आपको साथ-साथ एजुकेट करता रहेगा, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखें जी राहिल भाई इसमें ये मसला है, इसमें ये करते हैं। आप एक काम करें फलाँ वाली वीडियो देख लें। तो प्लस भी है, माइनस भी है, दोनों हैं लेकिन प्लस ज़्यादा है, माइनस कम है इसके। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट। तो अच्छी बात है आप पीपीसी के स्किल गेन कर लें, लॉन्च-वॉन्च थोड़ी बहुत देख लें। अ, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई एडवांस स्किल आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। बस इतना स्किल चाहिए कि आपको पता है कि हो क्या रहा है अकाउंट के अंदर, बिज़नेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, मसले क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये बंदा कैसा है? क्योंकि हमारे यहाँ इनक्यूबेटर नहीं है, हम मिक्सअप हो नहीं पा रहे, तो ये काम अब आपको फ़ोन पे करने होंगे। फ़ोन पे करें, वीडियो पे करें, मिलना-मिलाना करें, एंगेजमेंट करें। और इसके अलावा मेरी बिल्ली 2 वाली वीडियो देख लीजिएगा sunnyali.com/billy2 जिसमें मैंने बताया कि राइट बच्चा कैसे हंट किया जाता है, कैसे पता लगाएगा ये बच्चा टोपी बना रहा है आपको या ये वाक़ई काबिल बच्चा है। वो वाला पार्ट आप देख लीजिएगा। तीसरा पार्ट जो आपकी मनी ट्रेल वाला जो पार्ट है ना, उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अलीबाबा की पेमेंट करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड से। आपको 1.5% ऊपर देना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट चाइना चली जाएगी, बड़े आराम से चली जाएगी। वो जो आपने पेमेंट की है, यूके के अंदर जो आपकी लिमिटेड कंपनी बनी है, अकाउंटेंट को आप बोलें ये एक्सेल की शीट है, ये देखो मैंने 4 पेमेंट्स की थी और वो पेमेंट मैं सऊदी अरेबिया से यूके के बैंक अकाउंट में नहीं लेकर आया। मैंने बाहर से चाइना भिजवा दी। ये प्रॉक्सी पेमेंट कहलाती है जिनको अकाउंटिंग टर्म में लेजर एंट्री कहा जाता है, कि ये लेजर सही। एंट्रियाँ कहलाती हैं। बैंक अकाउंट में तो वो ट्रांज़ैक्शन नज़र ही नहीं आ रही यूके में। लेकिन सही। लेजर एंट्री में आपने कहा देखें भाई मैं इसका ओनर हूँ और ये देखो मेरी सऊदी अरेबिया की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट देख लो, ये देखो मैंने चाइना पेमेंट भेजी थी। अकाउंटेंट बोलेगा ठीक है मैंने आपकी $15,000 की इन्वेस्टमेंट एज़ अ कैपिटल इस लिमिटेड कंपनी में रिकॉर्ड कर दी है कि आपने $15,000 कैपिटल स्पेंड कर दिया। बज़ाहिर वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन हो गया स्पेंड। इसे लेजर एंट्री कहते हैं। तो वो अकाउंटेंट के साथ आप एडजस्ट करवा लीजिएगा उसको। ये इसका सॉल्यूशन। ठीक ठीक है। है? और सनी भाई अभी ये रिसेंट आपकी कुछ टाइम ही थी कि आपका इरादा है इंक्यूबेटर्स वगैरह सऊदी अरेबिया शायद रियाद की सिटी का जी, जी। प्लान था। तो उस सिलसिले में कुछ मतलब क्या प्रोग्रेस है और अगर हम मतलब मिसाल के तौर पे ओवरसीज अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ तो क्या-क्या एवेन्यूज़ पॉसिबल बन सकते हैं? क्योंकि आपको पता है जितना हम सिस्टम में रहते हैं, जितना लोगों से इंटरैक्ट करते हैं मैसेजेस के ऊपर, फ़ोन कॉल्स के ऊपर, तो हमारे लिए फ़ायदा होता है इवेंचुअली ना। तो जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी अगले साल देखूँगा उसको, लगा हुआ हूँ मैं रियाद और जद्दा की टीमें उनको मैंने कहा हुआ है आप लोग जगह देखें और मुझे अपडेट करते रहें। फिर वहाँ से फिगर आउट करेंगे कि अगर कोई सूटेबल लोकेशन हमें मिल जाती है तो हम उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। तो अभी इस साल तो मैं अभी पाकिस्तान में जी, जी। काफ़ी बिज़ी हूँ, तो अगले साल इंशाल्लाह उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा जी, अब आ जाइए।